तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ ठीक हो। तो अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाओ जाकर देखो, और उसमें सारी डिटेल है आपको कि डेटा साइंटिस्ट क्या है और कैसे है, कैसे क्या क्या इसमें करना पड़ता है। अब इसमें पर्सनली डेटा साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो गाइज, वर्तमान समय में किए जाने वाले अधिकतर कार्य डेटा के माध्यम से ही किए जाते हैं। डेटा साइंस एक ऐसा साइंस है जो कुछ जगहों पर गुप्त तरीके से ऐसे काम करता है। इसके अलावा डेटा साइंस हॉलीवुड साई फाई फिल्मों में देखे जाने वाले आइडियाज को बहुत ही आसानी के साथ बदलने का काम कर सकता है। इसलिए इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य कहा जाता है। इसलिए अधिकतर लोगों को डेटा साइंस के विषय बहुत कम जानकारी होती है, और इसमें प्रॉफिट कैसे किया जा सकता है इसकी जानकारी भी नहीं होती है। इसलिए यदि आप डेटा साइंस के विषय में जानना चाहते हैं तो कई चीज वीडियो आपके ही लिए है, वेट करो। आगे अब हम बात करेंगे कि डेटा साइंस का यह पद एक ऐसा पद है जो प्रमुख रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा स्रोतों से सार्थक जानकारी की पहचान, प्रतिनिधित्व और डेटा विज्ञान निष्कर्ष से संबंध रखता है। समझ गए होंगे। इसके अलावा डेटा साइंस में काम करने वाले लोग हर एक मिनट में उत्पन्न होने वाले फैक्ट की भारी मात्रा के साथ उपयोगी अंतर्दृष्टि एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है। डेटा साइंस की कंपनियां डेटा इंजीनियर्स, डेटा माइनिंग, डेटा मॉन्गिंग और अन्य प्रोसेस को सुविधाजनक बनाने के लिए डेटाबेस और डेटा स्टोरेज सेटअप करने का काम करती हैं। लेकिन इसके अंतर्गत वही कंपनियां बिजनेस करने में सफल हो पाती हैं जो ताज़ा और उपयोगी अंतर्दृष्टि के आधार पर कुशल रणनीतियों को तैयार कर ले जाती हैं। गाइज, वर्तमान समय में डेटा वैज्ञानिक कौशल सेट में सांख्यिकी, प्रोग्रामिंग कौशल और व्यावसायिक कौशल के बराबर काम करते हैं, क्योंकि जो अधिकांश डेटा वैज्ञानिक हैं उनके पास गणित या विज्ञान के अन्य डोमेन में एक मजबूत बैकग्राउंड है। जब तक एक डेटा वैज्ञानिक नहीं चाहेगा तब तक बड़े डेटा के मूल्य का उपयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए वर्तमान समय में डेटा साइंटिस्ट की बहुत मांग है, बहुत अधिक। जानो अब डेटा विज्ञान की डेटा मूल बातों का ज्ञान विज्ञान की आज की डेटा संचालित दुनिया में बहुत अधिक काम आ रही है। चलिए, अब तक हो गया पोथी पतंगा, मतलब कि उसके बारे में एक लेक्चर हो गया। अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि डेटा साइंटिस्ट कैसे बने। तो गाइस, डेटा साइंटिस्ट या डेटा विज्ञान बनने के लिए अभ्यर्थी को अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट या सर्टिफिकेट प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। एक अभ्यर्थी डिग्री और ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, स्ट्रक्चर, इंटर्नशिप, नेटवर्किंग और आपकी रिज्यूम के लिए मान्यता प्राप्त करके डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए कई एकेडमी, मतलब कि कई सारे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको योग्यता प्रदान करते हैं। आप स्टैटिक्स, डेटा माइनिंग और डेटा विश्लेषण में अपना करियर सुरक्षित कर सकते हैं। तो गाइस, डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए क्या योग्यता होती है, एजुकेशन क्या होती है। तो डेटा साइंटिस्ट बनने वाले 88% अभ्यर्थी कैंडिडेट के पास कम से कम एक मास्टर डिग्री होती है, और जिनमें से 46% कैंडिडेट के पास पीएचडी डिग्री भी होती है। इसके अलावा एक डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए अभ्यर्थी कंप्यूटर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक विज्ञान और स्टैटिस्टिक्स में ग्रेजुएट की डिग्री लेकर भी डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि स्टडी के मामले में गणित और स्टैटिक्स 32% हैं। इसके बाद कंप्यूटर साइंस 90% और इंजीनियरिंग 16% है। यदि इनमें से आपने कोई भी डिग्री प्राप्त कर रखी है तो आप डेटा साइंटिस्ट के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन अधिकतर डेटा साइंटिस्ट के पास मास्टर डिग्री और पीएचडी डिग्री होती है, और वो एक सफल डेटा साइंटिस्ट बन जाते हैं। तो डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए कोर्स क्या करें, ये आपके क्वेश्चन होते हैं। तो गाइज, डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए अभ्यर्थी मैथ, कंप्यूटर साइंस, अप्लाइड साइंस, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एमटेक और एमएस का कोर्स डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अभ्यर्थी को स्टैटिकल मॉडलिंग और प्रोबेबिलिटी का भी अध्ययन होना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। और इसके साथ ही अभ्यर्थी पाइथन, जावा, आर, एमएस जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी जानकारी होनी चाहिए। इन कंपनियों में डेटा साइंटिस्ट का काम कर सकते हैं। कई सारी ऐसी कंपनी हैं जैसे डेटा साइंटिस्ट मुख्य रूप से गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ईबे, लिंक्डइन, फेसबुक और ट्विटर आदि बड़ी कंपनियों में काम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डेटा साइंटिस्ट डेटाबेस एंड इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, नेचुरल लैंग्वेज डेटा साइंटिस्ट की ज़रूरत होती है। इसके अलावा डेटा साइंटिस्ट डेटाबेस एंड
इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, नेचुरल प्रोसेसिंग, सोशल एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क, वेब इंफॉर्मेशन एक्सेस, डेटा बिजनेस एनालिसिस फील्ड में काम कर सकते हैं, क्योंकि इन जगहों पर डेटा साइंटिस्ट की अत्यधिक डिमांड होती है। ओके, अब उस चीज़ की बात करते हैं कि जहाँ आप इस कोर्स को कर सकते हैं, वहाँ डेटा साइंटिस्ट के लिए आप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो मेन टॉपिक पे बात करते हैं कि डेटा साइंटिस्ट के लिए कोर्स करने के प्रमुख संस्थान। तो गाइज, स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता एक है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची है, अब इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। ओके, अब सैलरी की बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सब लोग कुछ ना कुछ करते हैं, तो सब किस लिए करते हैं? सैलरी के लिए। ठीक है, तो अगर अच्छी खासी सैलरी किसी चीज़ में मिलती है तो लोग सोचते हैं मैं भी वही करूँगा, सब उसी के पीछे भागते हैं। ओके, तो गाइज, एक डेटा साइंटिस्ट को शुरुआती दौर में प्रति माह 8 से 10 लाख रुपए, बहुत ज़्यादा है, प्रदान की जाती है। इसके बाद डेटा साइंटिस्ट के अनुभव के मुताबिक उनकी सैलरी भी बढ़ती है और एक डेटा साइंटिस्ट को सैलरी कम से कम लगभग 76 लाख रुपए वार्षिक दी जाती है। भाई बहुत ज़्यादा है। 12 का 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 76 ही आएगा। ठीक है, कर सकते हो तो कर लो। अब आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी हाँ डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, और इससे पहले जो मैंने इसके बारे में ब्रीफ से जानकारी दी थी उस वीडियो में जाओ देखो, उसमें और ब्रीफ से आपको डिटेल मिल जाएगी हाँ डेटा साइंटिस्ट होता क्या है। ठीक है, ये तो रहा कि पर्सनली मैंने बनाया डेटा साइंटिस्ट क्या है इसके बारे में, कैसे क्या करें और क्या करने के बाद क्या कर सकते हैं, और सैलरी क्या है। तो सैलरी आप जान सकते हो, कम से कम मिनिमम की बात कर रहा है वो 72 लाख। ओके, और मैक्सिमम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने आगे तक जा सकते हो मैक्सिमम। ओके, तो ठीक है, प्रिपरेशन करो। जो कहीं दिक्कत है तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं सुलझाने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और एक राज की बात बताऊँ, डिस्क्रिप्शन में एक ब्लॉग चैनल की लिंक है, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है गाइज, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलेंगे आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।